हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 6 है 7th क्लास का सिविक्स के अंदर। और इसको हमने इससे पहली वीडियो में थोड़ा सा रीड कर लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा आगे रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस लेसन का नाम आप सभी को पता ही होगा, अंडरस्टैंडिंग मीडिया है। और इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो जितने भी हमारे मीडिया के संसाधन हैं, जैसे कि मान लो रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, या इंटरनेट हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, ये सभी मीडिया का एक पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर दे भी रखा है कि हम जो है रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और इंटरनेट सभी के लिए हम मीडिया शब्द का यूज करते हैं। अब हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि जो है मीडिया की डेफिनेशन भी देखी थी। जो मीडिया की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था मास मीडिया का। मास मीडिया की बात करें कि उसके अंदर क्या दिया गया है कि मास मीडिया के अंदर ये बताया गया है कि ये देखिए मास मीडिया बता रखा है, जो टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर की सहायता से आज हम अपनी इन्फॉर्मेशन लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ये वर्ल्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को आसानी से पा सकते हैं, तो उसको मास मीडिया के नाम से जाना जाता है। फिर हम यहाँ पर बात करें, इससे ऊपर जो दे रखा है, ऊपर यहाँ पर जो मास मीडिया की डेफिनेशन दी गई थी, तो हम यहाँ पर हम देखें, ये है मीडिया की डेफिनेशन, ठीक है। मीडिया, व्हाट इज़ मीडिया। फिर हमने इससे पहले ये भी देखा था इससे पहले कि जो न्यूज़पेपर है और मैगज़ीन, ये प्रिंट मीडिया का भाग माने जाते हैं। और टेलीविज़न और रेडियो की बात करें, इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में देखा जाता है। अब इससे ऊपर हम यहाँ पर देखें, मनी और मीडिया के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। मीडिया और मनी का भी आपस में काफ़ी कनेक्शन माना जाता है। और मेन जो सोर्सेज है मीडिया के पास पैसा कमाने के लिए, वो है बिग बिजनेस हाउस, यानी कि बड़े व्यापारिक घरानों से उनका लिंक माना जाता है, इससे ही उनको पैसा मिलता है। इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर बताई गई थी, वो थी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आती है ना, हम टीवी में देखते हैं, कई तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है। उससे भी मीडिया को, या उससे भी टीवी चैनल वालों को, या न्यूज़ वालों को, कोई भी जो चैनल हो गया, उसको पैसा मिलता है। हम टीवी देखते हैं ना, तो उसके बीच में काफ़ी बार एडवर्टाइजमेंट आती है, हर तरह की एडवर्टाइजमेंट आती है। हमारे जितने भी जो अगर मान लें अभिनेता है या एक्टर है, एक्ट्रेस है, ठीक है, वो सभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते दिखते हैं। या यहाँ तक कि हमारे जो प्लेयर्स हैं या गेम में, ठीक है, जो गेम के प्लेयर हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, ठीक है, तो वो भी एक प्लेयर है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो हम इसको टीवी पर देखते हैं। अब इससे आगे हमने क्या रीड किया है, इसके आगे हम रीड करेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ इसमें क्या बता रखा है कि मीडिया और डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र भी कहते हैं और लोकतंत्र भी कहते हैं। तो लोकतंत्र में मीडिया का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है, क्योंकि जो मीडिया के द्वारा ही लोग ये जान पाते हैं, या जो नागरिक है, किसी देश के नागरिक मीडिया के द्वारा ये जान सकते हैं कि उनकी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है या क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसमें बता रखा है। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि मीडिया में दिखाई गई चीज़ों के आधार पर हम, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कार्य करती है जो हमारे खिलाफ है, तो हम उसके विरुद्ध हम
बोल भी सकते हैं या उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अपने मिनिस्टर्स को लेटर भी लिख सकते हैं कि भी आपने ये कार्य क्यों किया जो कि हमारे विरुद्ध था, या हम पब्लिक प्रोटेस्ट भी देखते हैं। और इसके अलावा सिग्नेचर कैंपेन, जिसके अंदर सिग्नेचर कर करके जो गवर्नमेंट को बताया जाता है कि हम आपकी इस बात से एग्री नहीं है। फिर इसके अंदर यहाँ पर भी ये भी बता रखा है कि इसके आधार पर गवर्नमेंट कई बार वो दोबारा से सोचती है कि जो हमने प्रोग्राम काम किया है, कार्यक्रम किए हैं, वो सही है या गलत है। तो इसके नीचे हम ये भी देखते हैं कि जो मीडिया के बात के आधार पर हम कोई एक्शन लेते हैं तो तभी हम एक्शन ले सकते हैं जब हमें उसके बारे में सही जानकारी हो। ठीक है, तो सही जानकारी यानी कि बैलेंस रिपोर्ट होनी चाहिए, हमें उसके बारे में बैलेंस में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के माध्यम से बैलेंस रिपोर्ट के बारे में समझाया जाएगा। तो इसमें 2 तरह के यहाँ पर दिखा रखे हैं प्यारे बच्चों, न्यूज़पेपर दिखा रखे हैं ये। ठीक है, 2 तरह के न्यूज़पेपर इसमें लेसन में दिखा रखे हैं। तो एक तो है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट और इंडिया डेली रिपोर्ट्स। ये 2 तरह के न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर दिखा रखी है, आप देखते भी होंगे। ठीक है, इस तरह से कटिंग मिलती है। अब इसके जैसे हमारे आते हैं ना कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या और भी तरह के अखबार आते हैं तो अलग अलग रिपोर्ट मिलती है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया था कि जो शहर के बीच में जितने भी कारखाने थे जो कि प्रदूषण फैला रहे थे उन सभी को बंद कर दिया गया। और जब इसको बंद कर दिया गया तो जो फैक्ट्री के मालिक थे या कारखानों के मालिक थे और मज़दूर थे, उन्होंने इसका विरोध किया और शहर को बंद कर दिया। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसमें क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़, इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ने सारी जो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री थी उसको बंद कर दिया था, जिसके कारण लोगों ने जाम कर दिया था। जो फैक्ट्री के मालिक थे और वर्कर्स थे उन्होंने रोड को जाम कर दिया था, जिससे काफ़ी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। और इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट का जो स्टेप उठाया था वो गलत है। वो इसमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरी अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जब फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है तो उसका जो असर है उनके वो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लाखों हज़ारों जो वर्कर्स हैं वो रातों रात बेरोज़गार हो गए हैं। ठीक है, तो उनके घर का परिवार का कैसे खर्चा चलेगा, और गवर्नमेंट ने जो भी इंतजाम किए गए हैं तो वो भी सफिशेंट नहीं है। और कारखाने भी खोले गए थे तो वो भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस प्रोवाइड किए थे तभी तो उन्होंने बनाई थी। तो इस रिपोर्ट से ये लगता है कि जो गवर्नमेंट ने जो फैक्ट्रीज़ को बंद किया है वो गलत है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या, इसके आधार पर अगर हम बात करें कि एक हम न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं तो हमें उससे क्या पूरी नॉलेज हो पाएगी? तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमें पूरी नॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों अखबारों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब हम दोनों अखबारों को पढ़ेंगे तभी हमें इसके बारे में नॉलेज अच्छी तरह से हो पाएगी। और इस तरह से दोनों न्यूज़ को हम देखें तो जब हम दोनों न्यूज़ को पढ़ेंगे तभी हमें बैलेंस रिपोर्ट मिल पाएगी। अब बैलेंस रिपोर्ट होता क्या है तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बैलेंस रिपोर्ट होता क्या है, ये यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है, सभी बच्चे यहाँ पर देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ये बैलेंस रिपोर्ट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। बैलेंस रिपोर्ट, अब बैलेंस रिपोर्ट होता क्या है, जब किसी घटना पर या किसी स्टोरी पर हम उसके हर पक्ष के ऊपर ध्यान देते हैं, उसके नेगेटिव पक्ष पर भी ध्यान देते हैं, उसके पॉजिटिव पक्ष पर भी ध्यान देते हैं और फिर हम अपनी राय बनाते हैं, तो उसको बैलेंस रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ए बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस all points of view of a particular stories and then leaves its
इट टू रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। अब इसमें क्या दे रखा है कि जो बैलेंस रिपोर्ट होती है वो किसी पर्टिकुलर स्टोरी पर उसके हर पक्ष की ओर ध्यान देती है और लास्ट में जो रीडर्स होते हैं, जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि भी वे अब इसके बारे में क्या निर्णय ले सकते हैं। इसको बैलेंस रिपोर्ट कहा जाता है। अब बैलेंस रिपोर्ट यानी कि सही जानकारी किसी के बारे में, ठीक है, कब मिल सकती है? जब मीडिया वाले स्वतंत्र हो अपने आप में, ठीक है। अगर वे स्वतंत्र नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो हमें अच्छी जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डेफिनेशन दे रखी है बैलेंस रिपोर्ट की, सॉरी इंडिपेंडेंट मीडिया के बारे में यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर भी हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये डेफिनेशन है, आप सभी इसको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट मीडिया की, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होती है? स्वतंत्र संचार माध्यम जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर कोई भी मीडिया के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं करता है, वो उसको प्रभावित नहीं करता है कि उसको किस तरह की न्यूज़ बनानी चाहिए या किस तरह की न्यूज़ दिखानी चाहिए, या कोई भी उसको निर्देशित ना करे कि भाई आपको ये न्यूज़ के अंदर ये शामिल करना चाहिए या ये शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसको इंडिपेंडेंट मीडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। उसके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं बना सकता है, ठीक है। और वो जो रिपोर्ट पेश करे उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। अब हम इससे आगे बात करते हैं। इसके अंदर आगे दे रखा है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि कई बार देखा जाता है कि जो हमारी जो मीडिया होती है वो स्वतंत्र नहीं होती है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कई बार कारण माना जाता है कि यहाँ पर दो तरह के कारण बता रखे हैं कि मीडिया अपने आप में स्वतंत्र क्यों नहीं है या वो बैलेंस रिपोर्ट क्यों नहीं दे पाती है। उसका एक रीज़न तो ये है कि अगर मीडिया पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो वो अपनी सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। अगर मान लो किसी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट उसके ऊपर, मीडिया के ऊपर उसका कंट्रोल है, तो क्या मीडिया वाले गवर्नमेंट के खिलाफ बोल पाएंगे? तो वो नहीं बोल पाएंगे। अब यहाँ पर एक और डेफिनेशन दे रखी है, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ये सेंसरशिप के बारे में दे रखा है। ये इसमें बता रखा है कि व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट द आइदर और न्यूज़ आइटम्स और सीन्स ऑफ फ्रॉम ए मूवी और लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग